हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 4 लेकर आ गए हूँ दोस्तों। तो अगर आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में आप लोगों को बताऊँगा पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आप लोगों को। तो देखते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश किन कारणों से होती है? तो किन कारणों से होती है दोस्तों? उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। और इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सतलज एवं काली नदियों के बीच जो है हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग जो स्थित है? तो कौन सा? कुमायूं हिमालय जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में जान लेते हैं। इसका जो है हिमालय का प्रादेशिक वितरण किस प्रकार से हुआ है? तो दोस्तों किस प्रकार से? सिंधु नदी जो है, सिंधु और सतलज के बीच कौन सी हिमालय है? सिंधु और सतलज के बीच कौन सा? पंजाब हिमालय है। और काली और सतलज और काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय है। और काली और तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच असम हिमालय है। तो दोस्तों ऐसा है इसका प्रादेशिक वितरण। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों में कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? इन राज्यों में से निम्नलिखित जो राज्य दिए हैं उनमें से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश से घिरा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो किसकी खेती? कॉफ़ी की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ पर दोस्तों गलत लिखा, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी नदी? तो दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी इन दोनों से होकर गुजरती है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और किस प्रदेश से? तो किस राज्य से? मध्य प्रदेश से निकलती है। और किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की तरफ गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? यह नर्मदा नदी ही है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो दोस्तों महाराष्ट्र। गोदावरी नदी महाराष्ट्र और कौन सा? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्यों से होकर गोदावरी नदी जो है बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी किस स्रोत से मिलेगी? तो दोस्तों भूकंप से मिलेगी। भूकंप नहीं, सॉरी दोस्तों, ज्वालामुखी क्रिया से मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि ज्वालामुखी के द्वारा जो होता है, ऐसे ज्वालामुखी जो होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से सब मैग्मा के रूप में सारी चीज़ें निकलती रहती है पृथ्वी के बारे में। तो इसको मैग्मा का हम अध्ययन करेंगे तो मैग्मा के अध्ययन से हमको पता चलेगा कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है। तो यह ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के धरातल के केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के धरातल के केंद्र जो पृथ्वी जो यहाँ पर है, पृथ्वी को 3 लेयरों में बांटा गया है ऐसे। तो दोस्तों क्या 3 लेयर में पृथ्वी को बांटा गया है। और ये पहला लेयर क्या है इसका? दोस्तों पहला लेयर जो है सियाल है, और दूसरा सीमा, और तीसरा निफे। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है? केंद्र में कौन सा होगा? निफे, केंद्र के की ओर पूछ रहा है। तो पहला क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सियाल, सीमा और निफे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो किस भाग में? निफे के भाग में, केंद्र में जो होता है, जिसे हम लोग क्रोड कहते हैं पृथ्वी का। तो यह निफे जो होता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है? स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो पृथ्वी का जो बाहरी प्रॉपर्टी जो होती है पृथ्वी की, क्या दोस्तों बाहरी प्रॉपर्टी आप लोग नहीं समझ, देख ले एक बार, किसको कहेंगे बाहरी प्रॉपर्टी? ये हो गई पृथ्वी के 3 लेयर दोस्तों, पृथ्वी के 3 लेयर हो गए। और जो इसके ऊपर की जो ये लेयर है, ये वाली पतली पतली, इसको ही हम क्या कहते हैं? बाहरी भूप्रॉपर्टी। इसी को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने वाली गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर कितनी होती है?
तो 1 डिग्री बढ़ने के लिए हमें कितने अंदर जाना पड़ेगा, पृथ्वी के 32 मीटर अंदर जाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से नीचे चलेंगे, धरती से 32 मीटर नीचे जाएंगे, 1 सेल्सियस डिग्री बढ़ जाएगी, और फिर 32 मीटर नीचे जाएंगे, फिर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगी, फिर नीचे 32 मीटर जाएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? क्या निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो किसे? मेटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की जो है प्रधानता होती है? पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो किसका? लोहे और निकेल की होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा? एल्युमिनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। कौन सा? एल्युमिनियम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ज्वालामुखी को कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने क्या है? ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जैसे आप लोगों ने क्या देखा, प्रेशर कुकर में जब क्या होता है, प्रेशर कुकर आप लोग खाना बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, जब प्रेशर भर जाता है तो क्या होता है, सीटी के द्वारा प्रेशर निकल जाता है। इसी प्रकार से पृथ्वी है, जब पृथ्वी के अंदर जो प्रेशर हो जाता है, गैस भर जाती है, तो क्या होता है, ज्वालामुखी के जो है वो प्रेशर कुकर के समझ लीजिए ज्वालामुखी को, इसके सीटी के द्वारा ये निकल जाती है। इसका सीटी है, पृथ्वी का सीटी है ज्वालामुखी है, समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर सी उसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस कौन सी होती है? तो जल वाष्प के अलावा कौन सी मुख्य गैस होती है इसमें दोस्तों? तो इसमें गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये गैसें होती हैं और जलवाष्प के अलावा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है, क्रेटर स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों? तो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में जो है ये ज्वालामुखी, यहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। यहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है दोस्तों। क्या? ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पर पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। कहाँ पर? इक्वाडोर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, फ्यूजियामा किस देश की ज्वालामुखी है? किस देश की फ्यूजियामा नाम की ज्वालामुखी जो है पर्वत, वो किस देश में स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या दोस्तों? अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के अनुसंधान केंद्र कौन से हैं? तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, उपयुक्त सभी। और इसकी जो है स्थापना जो है हम बता देते हैं कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1983 ईस्वी में हुई थी, और मैत्री की स्थापना हुई थी 1989 ईस्वी में, और जो है इसकी स्थापना, भारती की स्थापना हुई थी 2012 में। तो दोस्तों इसमें से दो तो चल रही है, ये वाली मैत्री और भारती तो चल रही है, और दक्षिण गंगोत्री नष्ट हो गई। तो क्या दोस्तों? दक्षिण गंगोत्री नष्ट हो गई। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? क्या दोस्तों? वह कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ये आपकी पृथ्वी हो गई, और आपका ये दक्षिणी गोलार्ध दोस्तों, या उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो यहाँ पर कौन सी पूर्ण रूप से जो है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम के किम्बरले पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो विक्टोरिया नदी निकलती है। कौन सी? विक्टोरिया नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विक्टोरिया नदी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है?
तो यह जो है लिब्राडोर जलधारा या ठंडी जलधारा, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुवों से आती है। कहाँ से? सॉरी दोस्तों, दक्षिणी ध्रुवों से नहीं, उत्तरी ध्रुव सागर से आने के कारण क्या होती है? ठंडी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कौन से महासागर में स्थित है? तो कौन से? आर्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। क्या? आर्कटिक महासागर में हिमाद्री स्थित है। और अंटार्कटिक महाद्वीप पे कौन से अनुसंधान स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया है। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 74.4%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दे। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 64.6% है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। 64.6% सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो पूर्णतः हिमच्छादित है? तो कौन सा महाद्वीप? तो दोस्तों कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वहाँ मानो रहने लायक योग्य नहीं है अंटार्कटिका महाद्वीप। विषुवत रेखा कौन सी महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो विषुवत रेखा जो है किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों किस महाद्वीप से? आर्कटिक जो है किससे नहीं गुजरती है? उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किससे? उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप जो है जो पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? अब दोस्तों उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी गोलार्ध देख लेते हैं। ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। इन चारों में कौन सा स्थित है? तो दोस्तों अफ्रीका जो है, अफ्रीका स्थित है। इन चारों में अफ्रीका जो है महाद्वीप स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इनमें तो कौन सा है दोस्तों? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है बड़ा महाद्वीप है। अब दोस्तों घटते हुए क्रम में सुन लीजिए, किनको कहेंगे? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद कौन सा? अफ्रीका, फिर क्या है? नॉर्थ साउथ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका और फिर कौन सा है दोस्तों? अंटार्कटिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ऐसे है घटते हुए क्रम में, याद रखना। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? तो किसकी रही है? लक्षद्वीप की। किसकी दोस्तों? लक्षद्वीप की रही है। कितने परसेंट? 92% इसकी साक्षरता दर रही है दोस्तों। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जो है साक्षरता दर न्यूनतम रही है? किसकी? दादर और नागर हवेली की जो है, नगर हवेली की न्यूनतम रही। कितनी रही है? तो दोस्तों इनकी जो है कितनी रही है? 76% रही है। 76%। अब दोस्तों दादर, नगर हवेली और इसमें दमन और दीव को भी जोड़ दिया गया है। किसको? दमन और दीव को भी जोड़ दिया गया है। क्या दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश सब एक हो गए हैं। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्षेत्रफल के अनुसार बड़े राज्य से छोटे राज्य को सही क्रम में लगाइए। क्या बड़े से छोटे की तरफ जाना है? तो दोस्तों बड़े से छोटे की तरफ जाना है। कौन सा होगा? राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कौन? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत का जो है प्रथम आर्द्र भूमि रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो चिल्का झील कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है दोस्तों? इन दोनों को मिलाकर पहला जो है प्रथम राष्ट्रीय आर्द्र भूमि रिजर्व क्षेत्र बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क
दोस्तों सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों? हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दोस्तों लद्दाख में है। आप लोग बताएंगे सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? तो दोस्तों गोवा और केरल में स्थित है। गोवा और केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। कितने हैं? तो 97 हैं दोस्तों। कितने? 97। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिम घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार किस प्रकार की वनस्पति हैं? तो सदाहरित वनस्पति हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सदाहरित वनस्पति हैं। आप लोग बताएंगे कि मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है जो किस राज्य से नहीं गुजरता है? जो सबसे लंबा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम क्या है? NH-44। NH-44 नाम है और किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो दोस्तों ये किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं गुजरता है। इसका नाम है NH-44। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत में जो है चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किसे? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चाय की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो कौन सी? लेटेराइट मृदा जो होती है चाय के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी। काली मृदा कपास के लिए उत्पन्न होती है। किसके लिए? कपास के लिए काली मृदा उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं गेहूं किस प्रकार की फसल है, रबी या जायद फसल है। आप आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र जो सर्वाधिक है कहाँ पर है? तो दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। और वो भी कौन सा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का? मालवा का पठार जो वाला क्षेत्र है वहीं पर ज़्यादा सोयाबीन बोई जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जो है क्या है? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो गेहूं पर पड़ा है। गेहूं जब से जो हरित क्रांति हुई है तो गेहूं जो है ज़्यादा होने लगा है। गेहूं पर पड़ा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा गेहूं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है काली मृदा नहीं पाई जाती है? काली मिट्टी जो है किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो केरल राज्य में नहीं पाई जाती है। वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वहाँ पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए किस महाद्वीप पर पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर पाई जाती है। और इसको क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचा भी इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ग्लोब पर सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ प्राप्त होता है? तो कहाँ पर प्राप्त होता है? विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा दोनों दोस्तों एक ही हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितने प्रतिशत है? तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट 51% है। और वायुमंडल का ऊष्मा बजट कितना है? तो दोस्तों वायुमंडल का ऊष्मा बजट 48% है और पृथ्वी का 51% ऊष्मा बजट है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो का जो PDF अगर डाउनलोड करनी हो तो दिए गए लिंक पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।